जय हिंद दोस्तों। तो आज है डेट 6 जुलाई और आज का सीरीज़ हम शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। कल हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े थे? पहला पढ़ा था प्रैग्मेटिक। ठीक है, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक, इसका मतलब था प्रैक्टिकल, सेंसिबल, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? इरूडाइट। इरूडाइट विद्वान, अत्यंत ज्ञानवान, मतलब आ, किसी भी क्षेत्र में प्रख्यात जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा था? बॉल्स्टर। बॉल्स्टर मतलब मजबूत करना, सुदृढ़ करना। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था? विंडिकेट। विंडिकेट मतलब सही साबित करना या दोष मुक्त करना। ठीक है, स्पोरेडिक मतलब छिटपुट। स्पोरेडिक मतलब क्या पढ़ा था? छिटपुट, अनियमित मतलब जो नियमित ना हो, जो रेगुलर ना हो। ठीक है, आज का पहला वर्ड क्या है? ऑस्टियर। क्या है? ऑस्टियर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ऑस्टियर। ऑस्टियर, ओके, ऑस्टियर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? सादा, कठोर या मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? जो कम खर्च करता हो। ठीक है ना, जो फिजूल का खर्चा नहीं करता हो, मतलब सोच समझ के खर्च करने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब स्ट्रिक्ट भी होगा, प्लेन भी होगा, सादा और मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, मतलब लग्जरियस का उल्टा। ओके, लग्जरियस का उल्टा। ओके, इसका सिनोनिम देख लेते हैं। पहला क्या है? स्ट्रिक्ट, कठोर। स्ट्रिक्ट कठोर। स्टर्न। स्टर्न मतलब सख्त। सिंपल मतलब सादा। फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? मितव्ययी, सेम, कम खर्च करने वाला। ठीक है, फिर क्या है? सीवियर। सीवियर बोल सकते हैं, कठोर, स्ट्रिक्ट, कठोर। अंडरस्टूड। फिर इसका एंटोनिम देख लेते हैं। लग्जूरियस। क्या? लग्जूरियस। ऑस्टियर मतलब क्या था? कम खर्च करने वाला। तो लग्जूरियस क्या होता है? ज़्यादा खर्च करने वाला। तो इसका उल्टा हो गया। लग्जूरियस मतलब क्या होता है? विलासितापूर्ण। लेविस मतलब क्या होता है? लेविस मतलब भव्य। लेविस। लेविस मतलब भव्य। एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? फिजूल खर्च। इसका ठीक उल्टा। ठीक है, ऑस्टियर का ठीक उल्टा होता है एक्स्ट्रावेगेंट। ओके, कंफर्टेबल बोल सकते हैं, आरामदायक। इंडल्जेंट। इंडल्जेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं उदार। ओके, ये आप देख लीजिए। एग्जाम कंफ्यूजन वर्ड्स में क्या है? ये तो था ऑस्टियर जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब था कठोर या मितव्ययी। ओके, और ऐसा ही एक मिलता जुलता क्या है? ऑस्ट्यूट। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है? चतुर। ठीक है, मतलब ये देखने सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ओके, अभी वर्ड में देख लेते हैं यूजेस। तो क्या है? द गवर्नमेंट एडॉप्टेड ऑस्टियर स्पेंडिंग मेजर। कैसा स्पेंडिंग मेजर? ऑस्टियर मतलब कम खर्च वाला। समझ में आ गया? जिसमें कम खर्च हो, ऐसा गवर्नमेंट ने नीति अपनाई। ठीक है, सरकार ने मितव्ययी खर्च वाली नीति अपनाई। ठीक है, कंपनी, दूसरा क्या है? कंपनी फॉलोड एंड ऑस्टियर बजट। ऑस्टियर बजट। ऑस्टियर कैसा बजट? ऑस्टियर बजट मतलब सीधा साधा, जिसमें कम खर्च करने का उसका प्लान होगा। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ऑस्टियर बजट। ओके, नेक्स्ट क्या है? द मैनेजर मेंटेन एंड ऑस्टियर डिसिप्लिन। ठीक है, ऑस्टियर डिसिप्लिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कठोर डिसिप्लिन। ठीक है ना, ये स्ट्रिक्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे। ओके, द मैनेजर मेंटेन ऑस्टियर डिसिप्लिन, तो प्रबंधक ने कठोर अनुशासन बनाए रखा। नेक्स्ट क्या है? ऑस्टियर पॉलिसीज। कैसा पॉलिसीज? ऑस्टियर पॉलिसीज हेल्प रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। यही कम खर्च वाला जो पॉलिसी है, इससे क्या हो गया? कम खर्च वाला पॉलिसी के कारण अननेसेसरी जो एक्सपेंस हो रहे थे वो कम किया। ठीक है, तो मितव्ययी नीतियां ने अनावश्यक खर्च कम किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द कमिटी रिकमेंडेड एंड ऑस्टियर फाइनेंशियल अप्रोच। कैसा फाइनेंशियल अप्रोच? ऑस्टियर। ये जो एडजेक्टिव है ना, ये देखिए, किसी भी वर्ड के साथ जो ये हर बार आ रहा है ना, एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में इसका क्या स्थान है, ये आप पक्का देखिएगा। इसी से आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस में कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, एडजेक्टिव आ रहा है मतलब ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के पहले आ रहा है। जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल अप्रोच। फाइनेंशियल अप्रोच यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। ठीक है, तो इसके पहले ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है कि कैसा फाइनेंशियल अप्रोच? तो ऑस्टियर फाइनेंशियल अप्रोच मतलब कम खर्च वाला। ठीक है, समिति ने सादा और मितव्ययी वित्तीय दृष्टिकोण की सिफारिश की। समझ में आ गया? ऑस्टियर मतलब क्या था? सादा, कठोर, मितव्ययी। सादा, कठोर, मितव्ययी, स्ट्रिक्ट, प्लेन और विदाउट अननेसेसरी लग्जरी। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? परफंक्ट्री। परफंक्ट्री, ठीक है, परफंक्ट्री। प्रोनाउंसिएशन इसका देख लेंगे। परफंक्ट्री,
ठीक है। परफंक्ट्री, परफंक्ट्री, परफंक्ट्री मतलब क्या होता है? परफेक्टली मतलब होता है यार कि जो भी काम जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, उसमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है ना, जस्ट जो नहीं बोलते हैं हम लोग ये जस्ट फॉर्मेलिटी निभाने आया था, ठीक है ना, मतलब उसको कोई रुचि था नहीं, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए या ऊपर ऊपर से उस उस काम को बस हाँ मैंने कर दिया करके, ठीक है ना, इस तरीके का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परफंक्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। डन विथ लिटिल इंटरेस्ट, एफर्ट और केयर, मतलब बिना रुचि का बस आके सीरियल टिक कर दिया, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? इसे रूटीन बोलते हैं। जैसे हम डेली जो काम करते ही करते हैं तो क्या ये तो करना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान देते नहीं, इसलिए हम रूटीन भी बोल सकते हैं, नियमित। ओके, ये क्या होता है? मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? जो चल रहा है वही चल रहा है। कोई भी मशीन क्या होता है? कल भी ऐसे ही चल रहा था, आज भी ऐसे ही चल रहा है, परसों भी ऐसे ही चल रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? परफंक्टरी के रूप में, परफंक्टरी के सिनोनिम्स के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैजुअल बोल सकते हैं, ठीक है, कैजुअल, लापरवाह, ठीक है, मतलब बिना इंटरेस्ट का, कुछ नहीं ये। फिर क्या बोल सकते हैं? सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर से दिखावा, सतही जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। ओके, फिर क्या बोल सकते हैं? कर्सरी, ठीक है, कर्सरी को क्या बोलते हैं? नहीं बोलता है कि कर्सरी नजर एक बार डाल देना, मतलब मोटा मोटी देख लेना, मतलब बिल्कुल गहरा जाके देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऊपर ऊपर। तो जब भी ऊपर ऊपर वाली बात होगी तो मतलब वो परफंक्ट्री है, औपचारिक है, बिना रुचि का है। समझ में आ गया? इसी का उल्टा हम क्या देख लेंगे? इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब जितना ही हम मोटा मोटी देख रहे थे, ऊपर से देख रहे थे, उतना ही गहरा देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? थोरो। क्या बोलेंगे? थोरो, मतलब गहन, ठीक है ना। बोलते हैं ना थोरोली चेक किया, मतलब अच्छे से चेक किया, एक एक चीज चेक किया, ठीक है ना। केयरफुल बोल सकते हैं, सावधानी से, ठीक है ना। और मेटिकुलस, मेटिकुलस बोल सकते हैं, इसको मेटिकुलस नहीं पढ़ेंगे, मिटिकुलस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेटिकुलस, ठीक है। मेटिकुलस मतलब अत्यंत सावधानी पूर्वक, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना मेटिकुलसली चेक किया, मेटिकुलसली चेक किया मतलब बहुत ही अच्छे से चेक किया। डिलीजेंट बोल सकते हैं, परिश्रमी, ठीक है। अटेंटिव बोल सकते हैं जिसको, अटेंटिव का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या था? परफंक्ट्री, मतलब परफंक्ट्री मतलब औपचारिक, ऊपर ऊपर से, बिना रुचि से, ठीक है। और ऐसा ही एक सुनने में आता है क्या? मैंडेटरी, लेकिन इसका दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है। चलो, तो परफंक्ट्री का पहला सेंटेंस में यूजेज देख लेंगे। द इंस्पेक्शन वाज मेरली, मेरली परफंक्ट्री, ठीक है। परफंक्ट्री मतलब औपचारिक, मतलब इंस्पेक्शन तो था लेकिन बस दिखावा था, ऊपर ऊपर से था, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है ना। निरीक्षण केवल औपचारिक था। अंडरस्टूड? दूसरा क्या है? ए परफंक्ट्री चेक फेल टू डिटेक्ट द एरर, क्योंकि ये चेक ही कैसा था? परफंक्ट्री था, ऊपर ऊपर से, कोई मतलब था नहीं, बिना रुचि का था, तो क्या है? जो एक्चुअल एरर था उसको नहीं पकड़ पाया, ठीक है ना। तो सरसरी जांच त्रुटि पकड़ने में विफल रही। ए परफंक्ट्री चेक फेल टू डिटेक्ट द एरर। ओके। तीसरा क्या है? बैंक शुड अवॉइड, बैंक शुड अवॉइड परफंक्ट्री कस्टमर वेरिफिकेशन, मतलब बैंक जो कस्टमर वेरिफिकेशन करता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, तो उसको क्या है? अच्छे से करना चाहिए। इसीलिए बोल रहा है बैंक शुड अवॉइड परफंक्ट्री वेरिफिकेशन, मतलब ये नहीं कि एक ही स्टेप है कि हाँ वेरिफिकेशन करना है तो बस ऊपर ऊपर से कर लिया, पता चला फोटो किसी और का है, नाम का किसी और का है, ठीक है ना। तो बैंक शुड अवॉइड परफंक्ट्री चेक। परफंक्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? कि जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए चेक नहीं करना है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मेलिटी की तरह हम देख रहे हैं परफंक्ट्री को, ठीक है। फोर्थ में क्या हो जाएगा? द ऑफिसर्स गेव ए परफंक्ट्री रिप्लाई, ठीक है ना। परफंक्ट्री रिप्लाई मतलब मोटा मोटी, जस्ट से वेग रिप्लाई, ठीक है ना, मतलब औपचारिक, औपचारिक रिप्लाई, कोई वो इतना सोच समझ के नहीं दिया गया रिप्लाई को हम बोलेंगे परफंक्ट्री रिप्लाई, ठीक है ना। एक नॉर्मल जो जो मतलब एक होता है ना, जैसे किसी नेता से आप पूछोगे तो किसी भी जवाब, कैसा भी सवाल आप पूछोगे उसका वो परफंक्ट्री रिप्लाई देगा, ठीक है। मतलब हर सवाल का उसके पास जवाब है, लेकिन कोई ठोस नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से उसको बस वो एक रूटीन की तरफ देखता है कि चलो ये तो पूछते ही रहेगा, कुछ भी बोल देना है। दैट इज द परफंक्ट्री रिप्लाई। ओके। फिफ्थ में क्या है? द रिपोर्ट क्रिटिसाइज्ड, द रिपोर्ट क्रिटिसाइज द परफंक्ट्री इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म, मतलब जो रिफॉर्म आया,
ठीक है। रिपोर्ट ने उसको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। क्यों किया? क्योंकि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो परफंक्टरी था, जस्ट औपचारिक था। जैसे नल जल ला दिया तो ठीक है, ला दिया, लेकिन वो चल रहा है नहीं चल रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सरकार की कोई ऐसी ऐसे सिस्टम गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो वृद्धा पेंशन मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट ने ला दिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन परफंक्टरी था, मतलब औपचारिक था, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो वो परफंक्टरी हो जाएगा, मतलब औपचारिक हो जाएगा, तो कोई मतलब उस पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। थर्ड वर्ड हमारा क्या है? थर्ड वर्ड क्या है? रिजिलियंट। क्या है? रिजिलियंट। ये वर्ड क्या है? ये पार्ट ऑफ स्पीच में इसका जगह क्या है? एडजेक्टिव। इसके पहले जो हमने पढ़ा था परफंक्टरी, वो भी क्या था? एडजेक्टिव, ठीक है ना। ओके, ये पक्का देखना है आपको। तो रेजिलियंट का मतलब क्या होगा? इसका विपरीत परिस्थितियों से जल्द उबरने वाला, ठीक है, जिसको स्ट्रांग बोलते हैं, रोबस्ट बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, इसको लचीला भी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब क्या हो गया? एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, ठीक है। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं रेजिलियंट को, रोबस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रोबस्ट मतलब सुदृढ़, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है। फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं मतलब लचीला। एडेप्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है, हर परिस्थितियों में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, मतलब उसके अनुकूल हो जाना, एडेप्टेबल बोल सकते हैं, ठीक है। टफ बोल सकते हैं, जो दृढ़ होता है, ठीक है। इसका फिर उल्टा देख लेंगे तो इसका जितना ये मजबूत था इतना ही ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? फ्रेजाइल। इसको फ्रेगाइल कोई नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा? फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब नाजुक, ठीक है, मतलब बिल्कुल नाजुक, टूट जाने वाला, ठीक है। जैसे कोई शीशा हो, शीशे की ग्लास हो, वो सब क्या है? फ्रेजाइल मटेरियल है, ठीक है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। वीक बोल सकते हैं, कमजोर, ठीक है। वल्नरेबल, इसको वुलनरेबल कोई नहीं पड़ेगा, वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब असुरक्षित, ठीक है ना। वल्नरेबल मतलब असुरक्षित। सब इसका उल्टा लग रहा है ना। फिर क्या बोल सकते हैं इसको? डेलिकेट। डेलिकेट मतलब भी नाजुक होता है, ठीक है। ब्रिटल बोल सकते हैं, मतलब भंगूर, ठीक है। भंगूर मतलब क्या? सब कोई लड्डू हो और उसको हम अगर उसको फोड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे तैसे बिखर जाता है, वैसे वैसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल, भंगूर, ठीक है। ओके, ये आप देख लीजिएगा मेमोरी ट्रिक इसको याद करने के लिए। रेजिलियंट मतलब रिबाउंड क्विकली, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। एग्जाम कंफ्यूजन में क्या हो सकता है? रेजिलियंट तो हमने पढ़ लिया, लचीला होता है, या तो फिर एबल टू रिकवर क्विकली, ठीक है, फ्रॉम डिफिकल्टीज। दूसरा ऐसा ही क्या सुनने में लगता है? रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंट, ठीक है, दोनों एक ही जैसा देखने सुनने में लग रहा है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है, ठीक है, ये आप देख लेना। पहला क्या है सेंटेंस यूजेस रेजिलियंट का? रेजिलियंट का पहला है इंडियाज बैंकिंग सिस्टम रिमेन रेजिलियंट ड्यूरिंग द क्राइसिस। मतलब जब क्राइसिस आया तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसा रहा? रेजिलियंट रहा, ठीक है, मतलब मजबूत और लचीला रहा। समझ में आ गया? उस क्राइसिस को झेलने के लिए तैयार था, कहने का मतलब ये है रेजिलियंट। ओके, दूसरा क्या है? ए रेजिलियंट इकोनॉमी। इस एडजेक्टिव को आप पक्का ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी नाउन की तरफ यूज हो रहा है, उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है। मतलब कैसा इकोनॉमी? रेजिलियंट इकोनॉमी, मजबूत इकोनॉमी। क्या किया? अट्रैक्ट इन्वेस्टर, ठीक है। तो लचीला अर्थव्यवस्था या अच्छा अर्थव्यवस्था इसको बोलेंगे रेजिलियंट को, निवेशकों को आकर्षित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द कंपनी रिमेन रेजिलियंट डिस्पाइट लॉसेस। मतलब लॉसेस तो हुआ लेकिन कंपनी फिर भी मजबूती से बनी रही। कंपनी रिमेन रेजिलियंट डिस्पाइट लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेजिलियंट इंस्टीट्यूशन रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स। समझ में आ गया? मतलब रेजिलियंट इंस्टीट्यूशन कैसा इंस्टीट्यूशन? जो मतलब रोबस्ट हो, ठीक है, भले ही इस बार उसको सेटबैक मिला लेकिन वो इतना उसका जो प्रोसेस है, उसका जो क्षमता है इतना है, ठीक है, कि वो सेटबैक से क्विकली रिकवर कर सकता है। ऐसे ऐसे सेंटेंस में ही रेजिलियंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। रेजिलियंट इंस्टीट्यूशन रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स, ठीक है, संस्था कठिनाइयों से जल्दी उबर जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है?
बैंक्स नीड रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। ठीक है, क्यों? आजकल इतने सारे क्या हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए? रेजिलिएंट होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए। ठीक है, बैंकों की मजबूत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है। बैंक्स नीड रेजिलिएंट साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। समझ में आ गया? रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है? एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, मतलब ऐसा क्वालिटी रखने वाला, रोबस्ट हो, फ्लेक्सिबल हो, एडेप्टेबल हो। ओके, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जुडिशस। क्या है? जुडिशस। ये भी कौन सा हम पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव ही है। ठीक है, जुडिशस आप याद करो कि पिछली बार हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कल हमने ऑलरेडी जुडिशस पढ़ा है। कहाँ पे आया था जुडिशस? ठीक है, एक बार देख लो जुडिशस कहाँ पे आया था। ये देखो, इसके जगह पे आया था। कहाँ पे? प्रैग्मेटिक की जगह पे आया था। ठीक है ना, प्रैग्मेटिक का सिनोनिम्स था जुडिशस। ठीक है, जिसको हम प्रैक्टिकल बोल देते थे, सेंसिबल बोले थे। ठीक है, तो ये मेन वर्ड के रूप में आ गया, तो अभी इसका भी हम देखेंगे। इसलिए मैं बोला था ऑलरेडी आपको कि जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, उसको बस आप क्या करो, प्रोनाउंसिएशन देख लो और उसका एक मीनिंग देख लो। ठीक है ना, ये वर्ड फिर से घूम के कहीं ना कहीं आपका मेन वर्ड के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा रिवाइज भी होता रहेगा और वर्ड पावर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो जुडिशस, जुडिशस प्रोनाउंसिएशन क्या था इसका? जुडिशस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? शोइंग गुड जजमेंट एंड विजडम इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, मतलब विवेकपूर्ण समझदारी। जुडिशस मतलब क्या होता है यार? सोच समझ के, बहुत ही सोच समझ के कुछ चीज़ करना को बोलते हैं जुडिशस। ठीक है, जिसको जुडिशस डिसीजन को क्या बोलते हैं? वाइज डिसीजन। ठीक है, तो सिनोनिम इसको देख लेते हैं। वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब समझदार, सेम ही है। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण। ठीक है, डिस्क्रीट भी बोल सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब सोच समझ कर कार्य करने वाला, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, रैशनल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तर्क संगत। ठीक है, अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जितना ही समझदार उतना ही उल्टा होगा उसका। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा? फुलिश, मूर्खतापूर्ण। रेकलेस भी बोलते हैं उसको, उसको लापरवाह बोलते हैं। रेकलेस, रेकलेस। ठीक है, इम्प्रूडेंट बोलते हैं। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकपूर्ण। प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण, तो इम्प्रूडेंट मतलब अविवेकपूर्ण। ठीक है, केयरलेस बोल सकते हैं, असावधान। इरेशनल बोल सकते हैं। इधर हमने क्या बोला था? रेशनल मतलब तर्क संगत, तो इरेशनल मतलब क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा। ठीक है, अतार्किक। ओके, इसको आप देख लीजिए। और एग्जाम कन्फ्यूजन वाले वर्ड देख लीजिए। ये क्या हम पढ़ रहे हैं अभी? जुडिशस मतलब विवेकपूर्ण, और ऐसा एक आता है जुडिशियल, इसका क्या होता है? न्यायिक। दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, पहला वर्ड देखते हैं, पहला सेंटेंस देखते हैं इस वर्ड का कहाँ यूज होता है। तो आरबीआई टुक ए जुडिशस डिसीजन। जुडिशस डिसीजन मतलब विवेकपूर्ण डिसीजन, क्या करने के लिए? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक क्या किया? विवेकपूर्ण निर्णय लिया। समझ में आ गया? आरबीआई ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लिया। ठीक है, दूसरा क्या है? ए जुडिशियस इन्वेस्टमेंट, मतलब एक विवेकपूर्ण सोच समझ कर किया गया इन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजी मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, तो सोच समझ कर किया गया इन्वेस्टमेंट क्या करता है? रिस्क को मिनिमाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द कमिटी मेड ए जुडिशस रिकमेंडेशन। जुडिशस रिकमेंडेशन मतलब विवेकपूर्ण रिकमेंडेशन। ठीक है, ये एडजेक्टिव है इसलिए देखना बार बार राउंड के आगे आ रहा है। ठीक है, फोर्थ में क्या है? एवरी बैंकर शुड एक्सरसाइज जुडिशस लेंडिंग प्रैक्टिस, मतलब प्रत्येक बैंकर को क्या करना चाहिए? सोच समझ कर। ठीक है, जो भी उसका लैंडिंग प्रैक्टिस है, उधार देने का जो ये है, लोन देने का जो क्या है प्रक्रिया है, वो जुडिशस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप सोच समझ कर नहीं दोगे तो पैसा आपके पास आने का उम्मीद कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हर जुडिशस एडवाइस हेल्प द कंपनी रिकवर, उनकी विवेकपूर्ण सलाह ने कंपनी को उभरने में मदद किया। समझ में आ गया? जुडिशस का मतलब समझ में आ गया? जुडिशस का मतलब विवेकपूर्ण या समझदारीपूर्ण या सोच समझकर किया गया काम। ठीक है,
वर्ड 5 क्या है? लूसिड, लूसिड, ठीक है, लूसिड, ये भी हम क्या है पढ़ रहे हैं? एडजेक्टिव। अभी आज हमने सारे वर्ड्स एडजेक्टिव ही पढ़े, ठीक है ना। लूसिड, ठीक है। लूसिड का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, कोई भी चीज़ बहुत ही स्पष्ट हो या बहुत ही सिंपल हो, सरल हो, समझ में आ गया, उसको हम बोलते हैं लूसिड। एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका सिनोनिम्स। तो लूसिड का मतलब क्या है? क्लियर बोल सकते हैं, स्पष्ट, कोहेरेंट बोल सकते हैं, सुसंगत, कोहेरेंट, ठीक है, सुसंगत। कॉम्प्रिहेंसिबल बोल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब क्या होता है? समझने योग्य, मतलब जो आप बोल रहे हो वो कॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब जो आप बोल रहे हो सब मुझे समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकते हैं, सेम ही है, आसानी से समझ आने वाला, ठीक है। एक्सप्लिसिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट भी मतलब वो क्या होता है? स्पष्ट है, जो भी है एक्सप्लिसिट है मतलब स्पष्ट है, ठीक है। इसका ठीक एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजिंग है, मतलब जितना ही स्पष्ट था उतना ही कन्फ्यूजिंग है, भ्रमित करने वाला, ठीक है। वेग है, अस्पष्ट है, वेग मतलब अस्पष्ट है। फिर एम्बिग्युअस है, एम्बिग्युअस भी मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट नहीं है उसी को हम बोलते हैं एम्बिग्युअस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? ऑब्सक्योर बोल सकते हैं, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं, उसका भी क्या मतलब होता है? अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, ठीक है, मतलब स्पष्ट का उल्टा। अनक्लियर बोल सकते हैं, उसका भी मतलब क्या होगा? अस्पष्ट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये दोनों आप देख लीजिए, ठीक है। फिर सेंटेंस हम देखते हैं। द गवर्नर गेव ए लूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू पॉलिसी, मतलब जो गवर्नर ने एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, न्यू पॉलिसी का, वो क्या था? लूसिड था, मतलब आसानी से समझ में आया, स्पष्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द रिपोर्ट प्रेजेंटेड लूसिड रिकमेंडेशन, मतलब बहुत ही स्पष्ट रिकमेंडेशन, ठीक है, सिंपल रिकमेंडेशन। और ए लूसिड प्रेजेंटेशन, मतलब जो प्रेजेंटेशन था इतना क्लियर था, इतना सिंपल था, इतना स्पष्ट था कि इम्प्रेस्ड द इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू पैनल को क्या किया? इम्प्रेस किया, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाएगा? द एडिटोरियल ऑफर्स लूसिड एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एडिटोरियल ने क्या किया? बहुत ही लूसिड तरीके से, मतलब स्पष्ट तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया, ठीक है। फिफ्थ क्या है? कैंडिडेट शुड राइट लूसिड, लूसिड, लूसाइड नहीं बोलना है, क्या बोलना है? लूसिड आंसर्स इन डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब कैंडिडेट को हमेशा क्या होता है? स्पष्ट उत्तर लिखने चाहिए, ठीक है। लूसिड मतलब जो आप लिख रहे हो उसको समझ में आना चाहिए, बेसिकली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया? 5 वर्ड हमने कौन कौन से कर लिए, इसको देख लेते हैं कौन कौन से कर लिया हमने। ऑस्टियर, कौन सा कर लिया? पहला वर्ड क्या था? ऑस्टियर, जिसका मतलब क्या था? सादा था, कठोर था, मितव्ययी था, समझ में आ गया। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, ठीक है, इसको हमको बोलते हैं ऑस्टियर, ठीक है। परफंक्टरी, परफंक्टरी मतलब क्या था? औपचारिक, ऊपर ऊपर से किया, ठीक है, बिना रुचि का, ठीक है, परफंक्टरी, परफंक्टरी इंस्पेक्शन, है ना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? रेजिलियंट, रेजिलियंट हमने पढ़ा, जो क्या है? बहुत ही रोबस्ट है, ठीक है, मतलब सिस्टम बढ़िया है, भले ही अभी किसी कंपनी, कोई कंपनी अगर रेजिलियंट है मतलब उसका बैकग्राउंड ये सब सब सारा उसका सही है, सारा सिस्टम सही है, लेकिन वो अगर प्रेजेंटली किसी समस्या से, किसी लॉसेस से जूझ रही है, तो ऐसी कंपनियां क्या हो जाती है? बहुत जल्दी रिकवर कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका सिस्टम रिजिलियंट है, ठीक है, मजबूत है, अंडरस्टूड। और क्या था? जुडिशस, क्या था? जुडिशस, जुडिशस मतलब क्या? विवेकपूर्ण या समझदार, समझदारीपूर्ण, सोचा समझा हुआ, ठीक है, सोच समझ कर बहुत ही डिसीजन लेने वाले को बोलते हैं जुडिशस, ठीक है। फिर क्या है? लूसिड, लूसिड मतलब क्या था? स्पष्ट था, सुबोध था, सिंपल था, अंडरस्टैंडेबल था, कॉम्प्रिहेंसिबल था, समझ में आ गया? ओके, अभी 5 सेंटेंस देख सकते हैं, देख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट में क्या आएगा? ए डैश डिसीजन रिफ्लेक्ट विजडम एंड गुड जजमेंट, क्या होगा पहले में? पहले में आप पढ़ लो क्या होगा, क्या? ए डैश डिसीजन रिफ्लेक्ट विजडम एंड गुड जजमेंट, ठीक है। और सभी एक बार अपने से बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है, उसी 5 वर्ड्स में
सारे आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, द ट्रेनर गेव ए डैश एक्सप्लेनेशन दैट एवरीवन अंडरस्टूड। इसमें क्या होगा, फटाफट कोशिश करेंगे थोड़ा सा। थर्ड क्या है, द कंपनी अडॉप्टेड डैश स्पेंडिंग टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, फोर्थ देखेंगे, इसमें से भी ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, द ऑडिट वॉज merely डैश एंड फेल टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। ठीक है, क्या था यहाँ पे, औपचारिक था, यस, ऐसे ही ध्यान देना क्या क्या आएगा। फिफ्थ में क्या था, ए डैश बैंकिंग सिस्टम कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम फाइनेंशियल शॉक। क्या हो सकता है यहाँ पर, रेजिलियंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये जस्ट बता दिया मैं, बाकी आप 4-5 मिनट ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट में आंसर भी आपको बता देंगे। ट्राई हो गया, ठीक है, थोड़ा पॉज करेंगे, सभी लोग थोड़ा सा बनाने का कोशिश करेंगे। ये जो 5 वर्ड्स छोड़े हैं वही इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ये 5 वर्ड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं जल्दी। चलो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्या था, ए जुडिशियस डिसीजन। जुडिशियस डिसीजन रिफ्लेक्ट विस्डम एंड गुड जजमेंट। ठीक है, द ट्रेनर गेव ए लूसिड एक्सप्लेनेशन दैट एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, द कंपनी अडॉप्टेड कैसा स्पेंडिंग, ऑस्टियर स्पेंडिंग, मतलब कम खर्च वाला स्पेंडिंग, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, फोर्थ क्या था, द ऑडिट वाज मेरली परफंक्ट्री, मतलब औपचारिक, जो क्या हुआ, फेल टू आइडेंटिफाई दी फ्रॉड। ठीक है, बिना इंटरेस्ट से किया गया। फिफ्थ क्या था, रेजिलियंट बैंकिंग सिस्टम कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम फाइनेंशियल। समझ में आ रहा है। अभी आप बताएंगे, सारे कमेंट करेंगे कि हाउ डिड यू गेट राइट, आपने ये 5 में कितने सही किए थे, ईमानदारी से सारे बताएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, किसका कितना स्कोर आएगा पक्का नीचे कमेंट करेंगे। ओके, मज़ा आया, ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम डेली इस ऐसे 5-5 वर्ड्स मेन लेंगे, उसके हम लोग एंटोनिम सिनोनिम देखेंगे और इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, मज़ा आया ज़रूर बताइएगा। ओके, चलो, जय हिंद।